नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी साहब, सबके वो जो अरमान थे कि ये 42,000 जाएगा, 48,000 जाएगा, साहब वो तो उल्टा चला गया और सीधा $57,000। बिल्कुल साहब, ये हकीकत है, रियलिटी है। और ये शुरुआत की कहीं ना कहीं माइक्रो स्ट्रेटजी यानी कि माइकल सेलर, जो एक इंटरव्यू में अपना क्लियर कट बोल चुके कि मैं बेचूंगा नहीं। अब भाई वो तो उनकी सोच है, लेकिन बंदा खरीदता जा रहा है किसी भी भाव पर। और ये बात मैंने कल शाम को वीडियो में भी बोली थी कि बीटीसी जितना भी आ रहा है, किसी भी भाव पर आ रहा है, तुरंत खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीटीसी में जितना भी अभी ईटीएफ का जो रहा मामला, उसकी वजह से ये बीटीसी किसी भी भाव पे आपको मिलता है तो वो बाय करना बनता है भाई, क्योंकि आप नहीं करो तो कोई ना कोई कर ही लेगा। तो यहां कोई भी छोड़ने को फिलहाल बीटीसी तैयार नहीं है। अब आती बात कि आपके पोर्टफोलियो का क्या। तो देखिए मेरे भाई, अभी भी आपका पोर्टफोलियो तो अभी भी 40 से 50% माइनस में है, यानी कि रेड जोन में है। और ये हकीकत है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या ये सही है कि नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि देखिए, जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितना भी अभी वो कहता फोकस है, सब बीटीसी पर है। बीटीसी का मार्केट कैप आपका ये देखिए, जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम तो एक अलग है, मार्केट कैप भी आपका जो है 1 ट्रिलियन से ऊपर ही चल रहा है। टोटल मार्केट कैप आपका 2 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। तो उसमें आधे से ज्यादा तो बीटीसी का ही है। अब कल जो शुरुआत हुई, वो किसने शुरुआत की? माइकल सेलर ने। यानी कल जो 3,000 बीटीसी लगभग $155 मिलियन लगा के बंदे ने खरीदे, तो यार ऐसे ही नहीं खरीदे, उसने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। दूसरा, जिस प्राइस पर खरीदे वो एक और ही मजे की बात है, यानी कि 51,800। यार सोचने वाली बात है कि 51,800 पर भी उसको सस्ता लग रहा है। यानी यहां तो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन बंदे ने $51,800 के रेट पर भी 3,000 बीटीसी खरीद लिए। तो इससे लगता है जो कल वाली बात कि साहब, किसी भी भाव पर अगर बीटीसी मिलता है तो लोग खरीदने को तैयार है। वही चीज है आज की डेट में, उसके पास 1,93,000 बीटीसी माइक्रो स्ट्रेटजी के पास हो चुके हैं। टोटल वैल्यू लगभग 6 बिलियन के ऊपर जो है जा चुकी है। एवरेज प्राइस अभी भी उसका 31,540 के आसपास बनता है। यानी बंदा अभी भी फायदे में ही है। यानी उसने बंदे ने किसी भी, कहते बेशक डाउन आता है, डाउन आ गया, लेकिन उसने बाइंग कभी नहीं छोड़ी। यानी उसकी सीधी सी स्ट्रेटजी है एसआईपी एसआईपी और एसआईपी। यानी एवरेज कहीं ना कहीं वो हमेशा करता रहा। लेकिन बंदा मेन चीज क्या है? बिलीवर है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। उसको पता है कि ये जाएगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, $2.5 लाख ये जाएगा। तो भाई ये है माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसने कल शुरुआत की। उसके बाद जो दूसरा नाम निकला, वो निकला ब्लैक रॉक का। उसका भी कल का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा ऊपर चला गया। तो अब भाई आगे ना, मैंने कहा ना कि कल ये गेम बड़े लोगों से भी बड़े लोगों के हाथों में जा चुका है। अब यहां क्या है कि छोटा आदमी क्यों मारा गया? जो ये सोच रहा था, जो कॉल के भरोसे बैठे थे कि भाई अब बीटीसी यहां से $48,000 जाएगा, उसके बाद फिर 44 जाएगा, उसके बाद 42 जाएगा, सबके स्टॉप लॉसों की ऐसी तैसी कर दी। और जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था भाई साहब, वो तो बर्बादी हो गया, क्योंकि उसके सारे के सारे मामले फिनिश हो गए। क्योंकि किसी भी लेवल का बीटीसी ने छोड़ा ही नहीं कुछ भी। जो स्टॉप लॉस के साथ चल रहे थे वो तो ठीक है, बच गए, थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ और वो चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बगैर स्टॉप लॉस के खेल रहे थे भाई साहब, उनको तो आज आंसू भी नहीं आ रहे होंगे। और हकीकत यही है, बेशक आके ना बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं किसी ने भी आगे वीडियो नहीं डाला है जिनके स्टॉप लॉस, जिनका पूरा मामला साफ हुआ नहीं। वैसे आगे खूब चिल्लाते, लेकिन आज कोई नहीं। तो भाई यही है हकीकत क्रिप्टो की। अब आपके पास जो भी है, आप देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप पोर्टफोलियो नहीं डालेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। अब क्या है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा या तो बीटीसी में थोड़ा ठहराव आए, या इसमें से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो बीटीसी में से, तब जाके वो अल्ट कॉइन्स में आपका जो है पैसा जाएगा। अब क्या है कि सारा तो इथेरियम और बीटीसी ही लेते जा रहे हैं जितना भी है। तो जब तक उनमें देखिए पैसा जाएगा, तब के अल्ट कॉइन्स आपके थोड़ा बहुत ग्रीनरी तो चलती रहेगी। इक्का दुक्का आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है, 50-60-100% तक भी दे सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो टोकन आपके पास हो। समस्या वही है, जो जितने सारे क्वेश्चन है वो यही है कि सर हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। अब भाई साहब वो एक कहावत है ना छोटी सी, कि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका नहीं बढ़ेगा। तो भाई ऐसा कभी मत करना कि अब आप बेचने लग जाओ, आपका भी नंबर आएगा। लेकिन क्या है कि सारी की सारी पॉजिटिविटी बीटीसी पर है। होल्ड कीजिए बस, और कुछ नहीं है। होल्ड करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और हो सकता है जैसे औरों के चल रहे हैं वैसे आपका भी किसी न दिन चलेगा जरूर। अब यहां आपको आगे क्या करना है? देखिए साहब, मेरी तो सीधी सी स्ट्रेटजी भी है, मैं फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं ले रहा हूं। चल रहा था, लेकिन मैं कल से जो है अभी देख रहा हूं मार्केट को, कि मार्केट कितना वोलाटाइल हो सकता है, कितना वोलाटाइल
और अभी चलेगा। स्पॉट में जरूर मैंने कल एंट्रियां बनाई हैं, तो स्पॉट में तो आप देखिए अभी किसी में भी डालोगे तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यही वाला ले लो या वो वाला ले लो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को अगर इतना ही सब प्रिडिक्ट कर ले तो आज सबके सब अरबपति होते। तो ये क्या है, और फिर इसमें मिनटों सेकंडों में ऊपर नीचे सब कुछ हो जाता है। तो यहां आपको फोकस खुद ही रखना पड़ेगा। आप किसी में भी पैसा लगाओगे आज की डेट में तो वो प्रॉफिट आपको दे के जाएगा, लेकिन फोकस आपको रखना पड़ेगा, लालच अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। तो यहां थोड़ा सा बस फोकस रखें, और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, वरना मैं शाम को ही वीडियो बना था, लेकिन जो कुछ कमेंट्स मैंने देखे, सर हमारे पोर्टफोलियो का क्या, तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होगा, बहुत जल्दी ग्रीन होगा। लेकिन क्या है कि फ्यूचर ट्रेड के चक्कर में अभी ज्यादा मत पड़ना, क्योंकि नहीं पता बीटीसी अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन एक रिजेक्शन का जो मैं देख रहा हूं $59,000 से नीचे कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वो भी कुछ क्लियर नहीं कि कल सारे स्टॉप लॉस और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब धरे रह गए। तो इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि बीटीसी अभी कितना ऊपर जाएगा या कहां से इसको अभी रिजेक्शन मिलना बाकी है। कहने को हम कह सकते हैं कि $59,000 के आसपास से इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर कहीं मान लीजिए कोई मोटी बाइंग हो गई तो वो उसको भी तोड़ फोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये हकीकत है, क्रिप्टो की हकीकत है, जो मैं हमेशा से बोलता हूं आपको। तो बेहतर वही है कि आपके पास जो है वो रखें संभाल कर, स्पॉट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना वो करें, अभी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ना करें। थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, या थोड़ा सा और इसको देख लीजिए कि एक्चुअली ये और भी कितना ऊपर नीचे करेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी भाई, इतना ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, तो होगी जरूर, लेकिन कहां पर होगी ये बड़े लोगों का खेल है। जब माइकल सेलर जैसे लोग 51,000 से ज्यादा पे डॉलर पे ज्यादा खरीद सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उनसे ज्यादा तो नहीं जानते ना। बीटीसी भाई अभी फिलहाल सबकी समझ से बाहर है। बेहतर वही है, जो भी ट्रेड लेनी है स्पॉट में ले, सिर्फ एक एडवाइस के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं। और एक और भाई न्यूज है कल के लिए, आपकी आईएएस वालों के लिए। तो कल के लिए अपना भाई एक तरह से पूरी तरीके से अपडेट रखना। एड्रेस को ऐसा ना होगा उसमें बीएनबी का आप एड्रेस ही ना डालो, और केवाईसी आपकी कंप्लीट है ही। तो कल के लिए कल 1-1:30 बजे आपको जो है पता चल जाएगा ब्लॉकचेन पे आपको कि आपको कितने टोकन मिले हैं। तो चलिए शाम को मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।